हम उड़ीसा में होंगे। आज सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत एक ऐतिहासिक शहर से हुई, जो शहर हमारे देश के आर्थिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है और जहां 1950 के दशक में एक पहला मील पत्थर हमारे देश के उद्योगीकरण का रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रूरकेला दुनिया भर में मशहूर है। रूरकेला को हमें तब के पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली, और जब हम भारत की उद्योगीकरण की बात करते हैं, भिलाई, रूरकेला, बोकारो, हीराकुद, भाकरानंगल, दुर्गापुर, ये सब मील पत्थर है। 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर ने हमारे देश को बनाया। इस्पात के कारखाने लगाए गए, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े बांध, हीराकुद जैसे बांध बनाए गए, तेल की रिफाइनरियां लगाई गई, बाद में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री, मिसाल के तौर से नालको जो उड़ीसा की शान है, वो भी बनाया गया। तालचेर जैसे जगहों में एनटीपीसी के पावर प्लांट लगाए गए, और आज ये सब खतरे में है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति एक ही है, सबको बेच डालो। कांग्रेस ने देश बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने में लगे हुए हैं। और किसको बेच रहे हैं? एक या दो चुने हुए दोस्त पूंजीपति। सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे इस्पात के फैक्ट्री, सारे रेल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर प्रधानमंत्री लौट आएंगे तीसरी बार, रूरकेला को भी बेचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। नालको को भी बेचा जाएगा। और इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। पी और डी, बस बीजे कॉमन है, एक में पी है, एक में डी है। एक्चुअली एक में डबल पी है, पी एंड पी। आप जानते हैं वो दो पी कौन है जो उड़ीसा चला रहे हैं आज, जिसके नाम पर एक पी चला रहे हैं दूसरे पी के बारे में। बीजेपी को बीजेडी पूरा समर्थन देती है दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। जब भी मैं जाता हूं बीजेडी से बात करने के लिए, वो कहते हैं हाथ जोड़कर, माफ कीजिए, हमें भुवनेश्वर से आदेश आया है, हमें मोदी जी का समर्थन करना है। किसी के बिल में, किसी भी चर्चा में कभी बीजेडी ने कोई आलोचना नहीं की है मोदी सरकार की। तो बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही तो राहुल जी ने आज सुबह कहा। यहां शैडो बॉक्सिंग होता है, दिखावा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके पीछे क्या विचार है, जो 5 न्याय राहुल जी ने समाज के सामने रखा है, देश के सामने रखा है, उसके बारे में मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार जी हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष पटनायक जी हैं, और हमारे सांसद सप्तगिरी भी हैं, और वो भी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे।
पर पहले मैं कन्हैया जी से गुजारिश करूंगा, ये जो 5 न्याय हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहा है, उसके बारे में कुछ कहें, और खास तौर से युवा न्याय जो इस 5 न्याय का एक अंग है। कल शाम तक हम उड़ीसा में हैं। 9 तारीख और 10 तारीख विश्राम का दिन है और 11 तारीख सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ से। कन्हैया जी। सभी पत्रकार साथियों को जय जगन्नाथ। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि हमारी यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए उड़ीसा की महान भूमि पर पहुंची है, और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पिछला जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसके दौरान जो देश के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी से मिले, हम भारत यात्रियों से मिले, उन्होंने जो अपना दर्द साझा किया, उनके मन की बात सुनने के बाद हमारी पार्टी को, हमारे नेता को ये लगता है कि इस देश में अन्याय को समाप्त किए बिना, न्याय की स्थापना किए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, देश शक्तिशाली नहीं होगा। और देश का मतलब देश के 140 करोड़ लोग। तो ये जो देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनके साथ, किसी के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को समाप्त करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तरह के न्याय की बात कर रही है। पहला युवा न्याय, दूसरा हिस्सेदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय और 5वां श्रमिकों का न्याय। ये 5 प्रकार के न्याय से इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा हो तो हम न्याय उनको दिला सकें, न्याय को स्थापित कर सकें, इसी संकल्प को लेकर के ये यात्रा चल रही है। और आज जब हमारी यात्रा राउरकेला में है और जयराम जी ने आपको इस देश के पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने के बाद तमाम तरह से सहयोग इकट्ठा करके इस देश में पब्लिक सेक्टर बनाई, प्रश्न ये उठता है कि आज वो पब्लिक सेक्टर फ्रेंड सेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है। पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं, और उनकी इस पकौड़ानॉमिक्स के चलते, ये जो पकौड़ा तलने वाली जो इकोनॉमिक्स है, उसके चलते आज देश में कमर तोड़ महंगाई और जबरदस्त बेरोजगारी है। और ये आंकड़ा आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आए दिन आपको इस देश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे भर्ती को लेकर के नौजवानों ने एक बड़ा आंदोलन किया। आपने देखा होगा, अलग बात है कि आपने नहीं दिखाया, लेकिन आपने देखा जरूर होगा कि इस देश के नौजवान अपने रोजगार के लिए किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। अगर आप सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी इन पदों को भरने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। उल्टे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़ा बनाइए, मतलब वो इस देश के नौजवानों को उल्लू बनाएंगे और नौजवानों को कहेंगे कि आप पकौड़ा बनाइए। इसके पीछे मनसा क्या है? मनसा देखिए बिल्कुल साफ है, वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, और दोस्त जो है उनके, वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं। अपना जो है, जो पब्लिक की संपत्ति है वो अब निजी संपत्ति में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। और इस मॉडल के चलते ये हो रहा है कि धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। मतलब बिल्कुल सीधा है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पब्लिक सेक्टर, न देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं देना पड़ेगा तो देश के आम नौजवानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा, आवास मिलेगा, टेलीफोन का बिल मिलेगा, हवाई जहाज ट्रेन पर चढ़ने का किराया मिलेगा, लेकिन इस देश के जो आम नौजवान हैं, आम परिवार के नौजवान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। और यह जो बेरोजगारी का दंश है, यह जो बेरोजगारी, बेकारी जो एक बीमारी बन गई है, इसके चलते आज नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि 1 घंटे से भी कम समय में
एक नौजवान देश के किसी न किसी कोने में आत्महत्या कर लेता है। अब ये आंकड़ा 2 हो चुका है। जितना किसान आत्महत्या कर रहे हैं उतना ही जवान आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं देश में। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से यह सवाल उठा रहा हूं कि अगर इस देश के गृह मंत्री के बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, मतलब गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के नौजवानों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। ये जो बेईमानी है सरेआम आंख के सामने देश का मुद्दा भटका करके देश की संपत्ति जो बेची जा रही है, इस बेचने के खिलाफ यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम इस देश के नौजवानों से अपील करते हैं कि यह यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, हक और अधिकार की यात्रा है, यह न्याय की यात्रा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं, आपके परिवार के लोग प्रधानमंत्री के दोस्त नहीं हैं, तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ करके आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए और देश में अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा बनना चाहिए। बेकारी से आत्महत्या की जरूरत नहीं है, बेकारी के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, न्याय का अधिकार पाने के लिए हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। यही अपील मैं उड़ीसा के नौजवानों से भी कहता हूं कि आप रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़ करके, लाखों नौजवान उड़ीसा छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरियां ढूंढ रहे हैं और बाहर की कंपनी जो मोदानी जी है ना, मोदी जी और अदानी जी, उनका जो इकोनॉमिक्स चल रहा है, यहाँ के जो संसाधन वो लूट रहे हैं, इस लूट के खिलाफ उनको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब देने का प्रयास। धन्यवाद। अभी पटनायक जी आपको संबोधित करेंगे। You can speak in Odia, sir. Sir, You come here. thank you, sir. Come here. Come here. It's okay. Oh, okay. Doesn't matter. Okay. मंचासन समस्त नेतृवृंद एवं मोर प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधुगण, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जोटा आसिक आज पहुंची ओडिशा रे गत काली ओडिशा जनसाधारण एवं कांग्रेस तरफ भाव स्वागत कर आसिलु एवं आज सकाल राउरकेला जो कार्यक्रम आरंभ होती तेणुक प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ राहुल जी को एवं टीम को समस्त हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन कर विशेष भाव में ओडिशा जो मुद्दा 24 साल किसको कहते हैं भाई? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बीजेडी और बीजेपी 9 साल दोनों मिल के शासन लगाए ओडिशा में। ओडिशा 2,27,000 पोस्ट खाली पड़ी वर्तमान, लक्ष लक्ष पोस्ट खाली, लक्ष लक्ष लोग ओडिशा माटी छाड़ी अन्य राज्य को जाऊँ खाद्य अन्वेषण और एठिक आसुंच बाहर राज्य लोक मैंने एटी कंटाटी करेंगे और ओडिया लोक मैंने इटा और बाली कहते। ये हूँ नवीन पटनायक जस्टिस, ये हूँ नवीन पटनायक न्याय। जो प्रकार भाव से शासन कर नवीन बाबू ये ओडिशा जो ऑफिसर राज जन पांडियन राज चलने नहीं देंगे हम। पहले से भी पहले बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, नवीन पटनायक का जंगल राज बंद होगा, उसको कभी भी हम शांति से बैठने नहीं देंगे। लेकिन कथा हूँ गोटे गोटे कथा एमती अवस्था रही प्रत्येक दिन केवल ओडिशा रे 7 जन महिला ऊपर अन्याय अत्याचार करा आज चाषी समाज आज जो रेट अच्छी भारत वर्ष 10,000 केते टंका रही एप्रोक्सीमेटली ओडिशा चाषी मान कर आय होची 5,112 टंका। 16 लाख ओडिशा गरीब लोक माने गोटे होली खाइबा को पाई पाउना। एमती गांव गोटे गोटे रही जो जगह की एम्बुलेंस का साउंड भी आज तक ऐसा गांव है जो सुन भी नहीं पा रहा है। खटिया में लेके पेशेंट को लेके जा रहे हैं अस्पताल। ये 25 साल का सरकार, ये नवीन पटनायक का सरकार। उधर कैंडिडेट देता है बीजेपी, तो यह समर्थन करता है ये बीजेपी। लोकसभा में कोई भी बिल आ जाए तो उसको सपोर्ट कर देगा बीजेडी। ये रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार को कौन दिया टिकट? भाजपा ने दिया और यहाँ बीजेडी ने वोट देकर जिता के ले गया। तो बीजेडी बीजेपी एक और बीजेडी बीजेपी विकल्प हो एकमात्र दल कांग्रेस जे सदा सर्वदा संघर्ष कर आसी एवं नवीन पटनायक सरकार को न हटेवा पर्यंत संघर्ष जारी रहिबो। तेणुक आपण सूचना देवाक चाहे चाषी विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार। अरे ये सरकार क्या माने डर गया है
नौजवानों को और स्टूडेंट्स लोग को तो आज तक इलेक्शन भी करने नहीं देता स्कूल में, कॉलेज में। जो सरकार युवाओं और नौजवानों को और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर हार जाता है, डर जाता है, वो सरकार का पतन सुनिश्चित है। तो आने वाले समय में जरूर राहुल गांधी जी का जो संदेश उड़ीसा वासियों के लिए ये असर पड़ेगा और आने वाले समय में उड़ीसा में कांग्रेस सरकार जरूर बनेगा। धन्यवाद। शुक्रिया पटनायक जी। अजय कुमार जी। नमस्कार सबको। मैं संक्षेप में 4-5 बातें आपके सामने रखूंगा। जयराम जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जगह पर पी, उसका नाम तो शरद पटनायक जी ने बता दिया है। कल हम लोग रौरकेला के मार्केट में जब बात कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आगे बीजेडी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर पी जाकर अमित शाह से उन्होंने कर दिया। पी जो तमिलनाडु के हैं वो अमित शाह जी से मीटिंग कर दिए थे, तो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, जो भी होगा जल्दी से मर्ज करने के लिए। पहले बीजू बाबू का फोटो हमेशा पोस्टर में बीजेडी हमेशा लगाती थी, बीजू बाबू को गैप करा दिया। और भारत में एक ही प्रदेश है उड़ीसा, जहां पर ईडी सीबीआई के नक्शा, भारत का नक्शा में सीधा झारखंड के बाद अरेबियन बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि बीजेपी ईडी और सीबीआई कभी जो है इतने घोटाले के बाद, माइनिंग स्कैम, चिट फंड स्कैम, कभी जो है यहां पर प्रवेश ही नहीं किया। आप बताओ बीजेडी का एक भी रेड हुआ है? क्योंकि ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के जो भारत का नक्शा में झारखंड के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल, वो नहीं समझते कि उड़ीसा में कुछ हो रहा है। एक मामला ये है। दूसरा, 30 लाख लोग हर साल मजबूरी में जो है उड़ीसा छोड़ करके जा रहे हैं। कोई केरल जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है मजदूरी करने के लिए, 30 लाख लोग। और ये मिस्टर पी और बीजेडी और बीजेपी ने 30 अरबपति हो या लुटेरे हो, जो भी आप कहना चाहेंगे, सबको बुलाया उड़ीसा में और पूरा उड़ीसा की जो है संपत्ति को खत्म कर दिया। एक आदमी तो बरबल में आकर के स्टील प्लांट भी लगा दिया महाराष्ट्र में उड़ीसा का पैसा से। मिस्टर पी का दोस्त लाकर स्टील प्लांट भी लगा दिया। तो 30 अरबपति लोग को बाहर से लाकर के, वो उड़िया भी नहीं है, उड़ीसा के संपत्ति को लूटने के लिए, उनके लूट के चलते 30 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। नवीन बाबू ने पिछले 23 साल में उड़ीसा को रेप कैपिटल बना दिया। हर रोज 9 महिला की रेप होती है उड़ीसा में, 9। भारत के टॉप स्टेट में जो गिनी जाती है बलात्कार के मामले में। 2022 का जो आंकड़े है, उससे पहले 3 साल में 15,000 महिला की रेप हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं। सबसे ज्यादा असुरक्षित, जबकि उड़ीसा जो है बहुत ही पीसफुल स्टेट था, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करते, गुंडों का राज चल रहा है। सबसे पीसफुल स्टेट इस देश में, सबसे ज्यादा हिंसा महिला के खिलाफ उड़ीसा में शुरू हो गई है, नवीन राज में और बीजेपी के राज में। लास्ट आंकड़ा बड़ी जो है इंटरेस्टिंग है। आप डेवलपमेंट देखते हैं भुवनेश्वर में, भारत का औसतन आय 10,000 रुपए है, उड़ीसा का 5,000। इस देश के सबसे ज्यादा आयरन और नेचुरल रिसोर्सेस उड़ीसा में, सबसे ज्यादा गरीबी 23 साल बाद। तो कौन जिम्मेदार है? नवीन बाबू, मिस्टर पी और मिस्टर एम। मिस्टर एम मतलब मोदी। तो ये पूरा चित्र जो राहुल जी इसलिए इस यात्रा में हर जगह यही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, नौकरी खतरे में है, और सांप्रदायिक जहर पिला पिला करके लोग का दिमाग जो है उल्टा कराने के प्रयास में। क्योंकि जब आपका दिमाग जो ठीक, अगर आप ठीक तरीके से सोचोगे
तो तब पूछोगे नौकरी कहाँ है, रेप क्यों है। तो हिंदू मुस्लिम करके देश को जो है विष सांप्रदायिकता का विष पिला करके आपको भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। यात्रा यही पर्पस है कि आप जागिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। क्यों उड़ीसा सबसे गरीब देश है देश में, क्यों उड़ीसा इस देश का रेप कैपिटल हो गया, क्यों उड़ीसा से 30 लाख करोड़ जो लोग प्लान कर रहे हैं, ये सवाल आपको करना चाहिए। और जैसे हमारे छोटे भाई कन्हैया जी ने कहा था, कम दिखाने की मजबूरी हम समझ सकते हैं टीवी चैनल में, लेकिन अपने तरीके से जरूर इस बात को फैलाइए, क्योंकि कोई नहीं दिखा रहा रेप के बारे में, कोई नहीं दिखा रहा 30 लाख क्लाइंट के बारे में, कोई नहीं दिखा रहा है बाहर के उद्योगपति जो उसका लूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सत्यगिरी जी को अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द दें। बहुत संक्षेप में कही जो आम नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रे मणिपुर टू महाराष्ट्र पर्यंत जो ताकि सफर स्टार्ट कर पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस आप संविधान जो कथा रही राहुल जी बारंबार कही गोटे उदाहरण देवी गत पार्लियामेंट सेशन रे आम 144 सांसद को सस्पेंड करागला। पार्लियामेंट रे आम डिमांड करूँ कि गृहमंत्री अमित शाह जो अच्छा जो पार्लियामेंट विजिट गैलरी तले पड़गले डे पड़े गोटे जवाब दिंतु बोली आम डिमांड करूँ। आम डिमांड न कर 147 सांसद मान सस्पेंड करले, 2 दिन भीतर 14 बिल पारित करले बिना अपोजिशन। हम संविधान रहा कौटी बेले बेले थाए जो क्वेश्चन हम से बिल्कुल चले नहीं, जोटा कि आदिवासी बहुल एरिया यहाँ आम जो बेल हाउस थी ना सस्पेंड नहीं थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी पारित करले, जो गोटे मुख्य इच्छा अच्छी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को केमती डायल्यूट करिए बोली, जो जगह अधिग्रहण करमती ग्राम सभा न हो बोली, फेक ग्राम सभा करिए केमती, जो आदिवासी मान जगह जो फॉरेस्ट लैंड युवा सब पुंजीपति सांग मान पहाड़ गुड़ा सब बिकिन को मंदिर को 2 लाख को मस्जिद को 10 लाख को चर्च को 2 कोटी से भी पांडियन को हम ग्रीवेंस मॉडल देवे। हम एमपी एमएलए नहांती पांडियन जो ग्रीवेंस चीफ मिनिस्टर स्पेशल रिलीफ फंड रे से हम पहाड़ जो खड़ी गुड़ा को नहीं किना फॉरेस्ट साइड सब मिसिक अच्छा बीजेपी एमपी मान को लिखि देले कौन करते जो बिल आसले अनकंडीशनली सपोर्ट करते, अनकंडीशनल गोटे भी इफ एंड एल्स किसी ना अनकंडीशनल सब करते चाषी बिल को समर्थन करले सब बिल रे। और जो बीजेपी सरकार अच्छी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट उद्घाटन भी डाकी ना गोटे आदिवासी महिला गोटे ओडिया महिला हमको बहुत बहुत ठेस पहुंचला। पार्लियामेंट उद्घाटन भी डाकी ना बारंबार बेइज्जत करा जाउची। लक्ष्मी माझी चंद्रपुर ब्लॉक रे गोटे आदिवासी महिला को पुणी दे मारी दिया गला। 1.5 मास है आज पर्यटन पुलिस गोटे भी किसी काम करना पर्यंत बहुत अन्याय होची आदिवासी ऊपर। आप देखिए कलिंगानगर बीजेपी बीजेडी मेंटर में थे गुड़ीकांड जो कलिंगानगर होता गुमड़ा मुआ इतिश्री प्रधान अनेक केस अच्छी जो आदिवासी मान खिलाफ अत्याचार कर निहाती भाव मैंने आदिवासी विरोधी सरकार जो मैंने चाहते कि आदिवासी जगह नहीं किना हम जंगल नहीं किना पुंजीपति सांग मान अदानी अंबानी बिक्री देवे बोली प्रयास चलती षड्यंत्र चलती। आ गोटे जिन शेष कहना चाहूँगी जो हम 3 टायर पंचायत सिस्टम थी पंचायत सिस्टम रे जो सरपंच को जो फंड आसा कथा से आप देखिए जदि आगे कोटी टका पाखिपाखि पाऊले एवं टाइड अनटाइड फंड रू आप देखिए 10 लाख 12 लाख रु अधिक सरपंच मैंने पाई पारना। आम ओडिशा नवीन ओडिशा रे जो विभिन्न स्कीम चलती पंचायत रे 50 लाख देवे बोली ना सरपंच जानते से प्रोजेक्ट किए दौर ना समिति जानते ना एमएलए जानते ना एमपी जानते। यहाँ कांग्रेस एमपी एमएलए कथा कहूनी मुझे बीजेडी सरपंच जानना बीजेडी समिति जानना स्थानीय नेता मैंने ऑफिस मिसिकिना केमती हरिलुट कर ओडिशा को सही प्रयास कर बारंबार दुर्नीति व्यापी ब्लॉक को जी 22% पीसी म्युनिसिपालिटी 30% पीसी पैसा जाऊँगी कौटी ये पैसा तमिलनाडु जाऊँगी रिफैक्टर इलेक्शन टाइम रे आसी से पैसा लोक को देकिना भ्रमित करने चेष्टा करमको टाइम आसला बीजेपी बीजेडी एक ये 2टा सरकार को केंद्र उखाड़ी पकड़ लोकर आक्रोश भी अच्छी एंटी इनकम्बेंसी भी अच्छी। राहुल जी यात्रा पर कांग्रेस वर्ग के लोक मैंने बहुत सचेतन है बहुत आग्रही अच्छा 2024 इलेक्शन में जो हम पीसीसी सभापति
नारा देते नौर नब्बे निश्चय हम यू ओडिशा 15-16 एमपी करके दिल्ली पठेबू यहीटा आमर से प्रण रहा आम सब करी मैंने बहुत उत्साहित अच्छा राहुल जी यात्रा पर आम आशा अच्छी परिवर्तन सुनिश्चित अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपके कुछ सवाल हैं तो हम लेंगे। हाँ सर, हम करेंगे। हाँ जी, एक एक करके पूरा दीजिए। हाँ प्लीज। ये लो।